देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आ गया है। मेरा जहाँ तक है नहीं हुआ है और मैं आया हूँ अपने गाँव। मेरे बहुत सारे भाई, बहुत सारे जिनकी उम्मीद थी, कमेंट कर रहे हैं। मैं ये वीडियो बना रहा, ध्यान से देख लेना। और हाँ, अगर तुम्हें सस्पेंस नहीं क्रिएट कर रहा कि मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट मैं लास्ट में बताऊंगा, पूरी वीडियो देख लो, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। घंटा तुम्हें छोड़ के जाना है, वीडियो जा सकते हो, लेकिन जो तुम्हें सिखा रहा वो सीख लो, नहीं तो रोटी रोटी को तरस जाओगे आने वाले टाइम में। अगर तुम मिडिल क्लास के हो तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ये वीडियो इसीलिए। प्रीलिम्स का रिजल्ट 2026 का आया और मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। 99% चांस यही है, क्योंकि अगर होता है तो मेंस का मैसेज आ जाता है। और उसके बाद मैंने आज सुबह भी रिजल्ट देख भी रहा था, पीडीएफ खोल के रोल नंबर देख के सर्च नहीं किया था रोल नंबर, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं, पता नहीं कहाँ से हो रहा था। तो मैं रोल नंबर करके अपना जैसे जो मेरा था उसी के पास का देख रहा था, तो मेरा नहीं दिख रहा। 13,000 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं। 13,476 के आसपास लोगों ने इस बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, जो हर साल 20,000 होता था। रोना नहीं रोया यार, जो मन करे कमेंट गाली देना है, जो करना है कर सकते हो, बट रियलिटी जान के जाओ। देखो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ये सब अगर 25-26 तक में निकालना है, 27 में निकालना है ना, अरे भैया फिर भी कुछ नहीं, उनका भी क्लियर नहीं है। अगर तुम्हें निकालना है तो तुमको लगता है कि तुमने एक बार सिलेबस पढ़ लिया, तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। अजी घंटा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, सिलेबस को 10-10 बार पढ़े बैठे हैं। और हम जैसा इंसान जो इतना जिद्दी है, हमें पता है ना इतने जिद्दी हैं, लेकिन तुम लोग बोलते हो कि पिछली बार क्यों नहीं होता। पिछली बार तो मुझे पता था, पिछली बार मेरा पहला अटेम्प्ट था, मुझे पता था नहीं होगा, क्योंकि एक हमारे जैसे घर से आता है ना, उसको हर चीज़ देखना रहता है। और इस बार पूरा तैयारी से था कि इस बार होगा। और तुम बोलते हो वीडियो बनाता है इसलिए नहीं होगा तेरा। अरे मेरे भाई, वीडियो कोई 2 दिन नहीं बनाता बैठ के। तुम लोग की स्किल तुम अपना जानो। मैं 2017 से अपने ऊपर काम किया हूँ, क्योंकि 1-1 रुपए को तरस रहा था, तो मैंने एडिटिंग सीख लिया था। तो मुझको आधा घंटा वीडियो बनाने में लगता है, कोई 5 दिन का काम नहीं रहता कि मैं 5 दिन वीडियो बनाता हूँ। 2 घंटे लगते हैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने लगता हूँ। और इस बार प्रीलिम्स के 3 महीने पहले से तो मैंने वीडियो बनाना सब छोड़ दिया था। बस वीडियो जो देखा करते थे वो सब वीडियो मतलब शेड्यूल लगी थी, ठीक है, वो अपने आप पब्लिश हो जाती थी। और इतना, अब अगर पढ़ाई का जानो तो पढ़ाई ऐसा करा था ना कि अभी तक ये गांठियों में दर्द है, यहाँ पे ये जोड़ों पे अभी तक दर्द हो रहा है, अभी तक नहीं रिकवर कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं जिद्दी हूँ, और ये जिद्दी की वजह से ही चैनल खड़े कर पाया हूँ। जिद ही हर जगह सक्सेस बनाती है। ये जो चैनल देखते हो ना, ये सब टूटे फोन से शुरू हुए थे, इसी कमरे से शुरू हुआ था ये, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज कर रहा। और यूपीएससी के बारे में इसलिए वीडियो बना रहा ना, अगर तुम मिडिल क्लास से हो और पैसे वैसे घर में ज़्यादा नहीं है, तो यार मैं तो कहूँगा यूपीएससी से ज़्यादा प्रायोरिटी देना दूसरी चीज़ों को। यूपीएससी आजकल हो गया एकदम इलीट क्लास के लोगों, एकदम रईस लोगों का खेल। मैं बताता हूँ कैसे। यूपीएससी नहीं, सारे एग्जाम मैं तुमको वीडियो बना के डाल दूंगा। जितने बड़े एग्जाम हैं सब वो इलीट क्लास के लोगों के हैं, एकदम पढ़े पैसे वाले लोग। कैसे बताता हूँ। तुम्हें लगता है यूपीएससी हो जाएगा, तुम सिलेबस कवर कर लिए हो जाएगा? नहीं, घंटा कुछ नहीं होगा भाई। 5 क्वेश्चन नहीं होंगे। क्यों? तुमने सपोज दैट एंशिएंट पढ़ा, तुमने पैलोलिथिक काल से पढ़ना शुरू किया, स्टोन एज पढ़ा, इंडस सिविलाइजेशन पढ़ा, वैदिक काल पढ़ा, मौर्यन एम्पायर पढ़ा, फिर ऐसे करके पूरा चोल तक पढ़ते एंशिएंट खत्म कर लिया, खत्म हो गया एंशिएंट। मेडाइवल भी पढ़ लिया तुमने, दिल्ली साल्टर सब पढ़ लिया तुमने, मुगल डायनेस्टी पूरा पढ़ लिया, फिर मॉडर्न पढ़ लिया। मेरे भाई, तुम पूरा पढ़ के बैठ गए। अब तुमको सोचना है, अब 1 रुपए का कुछ खरीदना है, तुमको 10 बार सोचना पड़ेगा। तो तुम सोचोगे हाँ यार, अब मैं कहीं नौकरी कर लेता हूँ, है ना। नौकरी करने लगे, थोड़ा खर्चा चलाने के लिए उधर पूरा रिवीजन की वाट लग गई। ठीक, जैसे मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो प्रीलिम्स निकाल लिए थे, आज बेचारे दोबारा प्रीलिम्स नहीं निकला, नौकरी करने लगते हैं 4 महीने, फिर छोड़ते हैं। अरे यार, और जो एक अमीर घर का लड़का है वो क्या करता है? अब बोलोगे अमीर गरीब का रोना रोता है, भाई कर लेना, मुझे छोड़ो, तुम कर लेना तो बताना, ठीक है। और उसके बाद मैं तुम्हें एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। अब जैसे कोई मिडिल क्लास का है तो उसके साथ ऐसा बीतता रहेगा, कभी वो एक बार पढ़ लेगा, उसे रिवीजन का टाइम में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने काम में बिजी हो जाएगा, क्योंकि भैया उसको घर भी चलाना है, अपना खर्चा भी निकालना है। बुक मेरे पास, मैं क्यों इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ भाई? मेरे को पता है, मेरे को फार्म भरने का पैसा नहीं होता था। एसएससी का, सीआईएसएफ का जिसमें मेरा हुआ था, उसमें मेरे पास फार्म भरने का पैसा नहीं था, ठीक है। ऐसी हालत देख के आया हूँ, तो चीज़ें बड़ी बनानी पड़ी मुझे। लेकिन मेरा हाँ, इधर कुछ लोग बोलते हैं तेरा सिलेक्शन आता है, भाई मेरा एसएससी सीआईएसएफ में हो चुका है,
जो बहुत लो पोस्ट ही होता है, कोई अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं बताता भी नहीं। और SSC CHSL HSL तो मैं दिया ही नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं इनसे ऑलरेडी ऊपर हूँ। और मेरे को ऑलरेडी 80 कंपनियाँ ऑफर दे चुकी हैं, मेरे चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। मैं उसके बाद इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ अलग ही करना है। एडिटिक कंपनी मुझे 20-30 लाख का ऑफर दे चुकी हैं, और बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। सोचो फिर भी मैं अगर इतना मैं परेशान हूँ तो तुम लोग का क्या होना। अब ठीक है, वो सब छोड़ दे। मिडिल क्लास है, वो पढ़ाई करेगा, पूरा सिलेबस खत्म कर लेगा, अब उस पर फिर दिक्कत आ जाएगी, बीमार पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा, कभी पैसे का प्रॉब्लम, ये सही से पढ़ ही नहीं पाएगा भाई। और यूपीएससी का गेम पता क्या है, हर दिन, हर अगला दिन पिछले वाले से बेटर होना चाहिए। अगर आज तुमने 6 घंटे पढ़ाई किया है तो कल 6 घंटे 10 मिनट पढ़ाई करोगे फ्रेश माइंड से। और ये कौन कर पाता है? जिसके घर में है खूब पैसा, ठीक है, कि उसको जूस पीने से पहले, फल खाने से पहले, डाइट लेने से पहले सोचना नहीं पड़ता। हम लोग का है ना, मैंने तो अपने को उस लेवल से हटा दिया है, अभी हटा दिया, 90% हटा दिया, 10% और हटा दूंगा, क्योंकि भाई मैं नहीं रो सकता ना। पिताजी का मैं देख के बैठा हूँ, बहुत लोग का देख के चुका हूँ कि ये इस चक्कर में, एक ही जॉब के चक्कर में, यूपीएससी के चक्कर में बर्बाद हो गए। मैं इसीलिए पहले आपको स्टेबल कर लिया हूँ भैया, हो ना हो, इंस्पिरेशन बननी, लोगों की बननी, बात खत्म। और यूपीएससी कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है कि नहीं हुआ ये हो, भाई बेटर कर सकते हैं, लेकिन होगा। मेरे दूसरे का नहीं बता रहा, मैं तो ना नहीं सोचता, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करा है, यहीं बैठ के रोता था यहाँ पे, ठीक है, बाद में बताऊंगा, चलो ठीक है। तो मिडिल क्लास वाले को क्या होगा, जब मिडिल क्लास के साथ ऐसा होगा, 2 महीने वो ठीक से पढ़ाई कर लिया, अब तीसरे महीने से कोई दिक्कत आ गई, कोई घर में बीमार हो गया, कोई क्या हो गया, अब पैसे की जरूरत आएगा, वो काम करेगा, काम करने के चक्कर में पढ़ाई की बैंड बज चुकी है। और जो अपर क्लास वाला है वो क्या करेगा, मस्त दिलाई पे रह रहा है, एकदम राजा वाली जिंदगी जी रहा है, मन करता है पढ़ता है, मन करता है जाता है जूस पी के आ जाता है, मन करता है कि घूम के आ जाता है, मन करता है ये पेपर खरीदता है, मन करता है ये कॉपी खरीदता है। प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस की तैयारी करने के लिए भी कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं, पता है कि नहीं? अभी बता रहा हूँ, उसका अगला वीडियो डालूंगा, ठीक। तो ये होता है। और जो मिडिल क्लास वाला रहता है क्या करता है, 2 महीना पढ़ेगा, 2 महीना काम करेगा, और साथ में चलो पहली बात तो प्रीलिम से नहीं निकाल पाएगा मिडिल क्लास वाला, निकाल भी लेगा तो मेंस में 4 लाख रुपए लगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो दिल्ली जाएगा आंसर राइटिंग के लिए, तो दिल्ली जाना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी कोचिंग का लोगे तो 20 से 25,000 30,000 रुपए का मेंस की टेस्ट सीरीज आता है, 30,000 का। उसके बाद रहना, खाना, अपनी बॉडी को फिट रखना, वही होता है। अब तुम 1-2 लोग का देख के मत आ जाना। अब जैसे इस बार का विपिन देव यादव सर है, भाई हार्ड वर्क किए हैं, लेकिन उनके पापा का, उनके भाई का सपोर्ट पूरा था, उनको पैसे का प्रॉब्लम नहीं आ पाया, ठीक है, और साथ में टीचिंग भी करते थे, तो ये बात है। अब उसके बाद देखो, पहले तो प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा रूटीन क्या है, सुबह उठोगे, फिर 1-2 घंटा पढ़ाई करोगे, फिर खाना बनाओगे, फिर थोड़ा टेंशन लोगे कि यार खर्चा कहाँ से निकलेगा, फिर उसके बाद पेन लेना रहेगा तो सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद 2 घंटा खाना बनाने में जाएगा, फिर पढ़ाई करोगे, फिर बर्तन धुलोगे, फिर शाम का ऐसा रूटीन, यार पागल हो जाता है आदमी भाई। तुम्हें लगता है बट छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। सब्जी लेने जाना है ना, सोचना पड़ता है। और यूपीएससी का गेम इतना स्मार्ट बना दिए हैं कि एकदम जब तक तुम हर चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो कि हमको ये चीज, पीआईबी जिसमें से इस बार क्वेश्चन आए थे, पीआईबी को मैं बहुत पहले से रखा था, नहीं पढ़ता था उतना, नहीं पढ़वाया, लेकिन मैंने अपने आप को पहले उस झमेले से निकाला कि मेरे को भैया नहीं भी होगा तो मैं रोऊंगा नहीं अपने पिताजी की तरह, तो ऐसे था। अब मिडिल क्लास वाला क्या करेगा, मिडिल क्लास वाला बैठ के रोएगा जब उसको कुछ पैसे का दिक्कत आएगा, वो 10 बार सोचेगा कुछ खाने से पहले। अब वहीं अपर क्लास वाला है, सुबह उठ रहा है, मेस में लगवा लिया है खाना, पढ़ता है, जब मन करता है तब तक पढ़ता रहता है, कुछ पसंद आया ले आया, बुक लेनी है ले आया, बैच लेना है ले लिया, टेस्ट सीरीज लेनी है ले लिया, मेंटरशिप लेनी है ले लिया, खाना लगवा लिया है, पढ़ रहा है, भूख लगी जूस पी आया, पढ़ रहा है, भूख लगी खाना खा लिया। हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मैंने देखा है ना, इसीलिए मैंने पहले स्ट्रॉन्ग किया यूपीएससी। अब यूपीएससी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा गरीबी देख के कहे कि तुम्हारा 2 नंबर का मेरिट कम कर दे, कभी घंटा नहीं करने वाली, क्योंकि वो तरस नहीं दिखाती है। यही सीन चल रहा है एनडीए में, यही सीन चल रहा है आईआईटी में, यही सीन चल रहा है नीट में। आईआईटी के बच्चों का गरीब का नहीं हो रहा है, लोगों को बोलने का बात है, 1-2 को लेके हाईलाइट कर देते हैं ना। आईआईटी में 18,000 20,000 सीट है, 1-2 गरीब का नहीं होता। रीजन पता है क्या है, गरीब का पढ़ता है एनसीईआरटी पढ़ता है, क्लास 10 12 गांव से पढ़ता है या स्कूल से पढ़ता है, क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। आईआईटी बच्चे पढ़ाया हूं मैं, एक क्वेश्चन नहीं आता है 10th 12th का, अलग ही लेवल की पढ़ाई होती है, और कोचिंग वाले पेपर अलग खरीद के अमीरों को दे देते हैं। ये चल रहा है। एनडीए में कोई गरीब घर का लड़का होता है, घंटा किसी कर्नल का बेटा कर्नल बन रहा है, पता नहीं कि
ऐसे करके बनते हैं। ठीक है, मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा कि ये स्कैम होता जा रहा है इंडिया में। तो ये प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया, इसमें से ये बताना था कि देखो, पहले तुम अपने आप को भैया सेट करो कि कल रोना ना पड़े। नहीं हुआ यूपीएससी, कोई दिक्कत नहीं तो बहुत बुरा फंसने वाले हो। और यूपीएससी इस बार देखो, जैसे इस बार का देखोगे 916 पोस्ट हैं, 13,476 के आसपास लोगों का प्रीलिम्स क्लियर कराया गया है, जो कि हर बार होता था 20 टाइम्स, लगभग 20 से 22,000। ठीक है, और फिर उसका 1/3 लेते थे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, मतलब 3 टाइम्स, फिर उसके बाद उसमें से सेलेक्ट करते थे 3 में। इस बार 13,000 का पेपर इस बार का बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था। अब जैसे कुछ लोग मुझे बोलेंगे अरे पढ़ा नहीं थे, 1-2 कमेंट आते हैं ना, हराम खोरो, तुम करके देख लो ना, आओ दम है तो 4 क्वेश्चन तुम छोड़ो, 4 क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर से डायरेक्ट सीरीज भाई, जो कोचिंग का अपने को मानता है, चेयरमैन को दे दिया जाए ना 4 क्वेश्चन डायरेक्ट सीरीज के, तो 4 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा लगातार। ठीक है, पेपर ऐसा था। हमारे जैसा जानवर इंसान जो इतना रट रट के गया था, क्यों? क्योंकि पता है, मेरे को पहली बात तो इतना जानो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। मेरे मोहल्ले वाले बोलते हैं इतने साल से तैयारी कर रहा है, ये वो घंटा मेरे बारे, और उनको भी पता है मेरे घर का हालत, लेकिन ऐसे बोल देते हैं कि 4 साल से तैयारी कर रहा। भाई तैयारी 4 साल से कर रहा होता ना तो नासा में साइंटिस्ट हो गया होता। 4 दिन सही से पढ़ाई नहीं हुआ है पिछले 4 साल में, अभी 3 महीने से लगा हूँ सही से। क्यों? आज बच्चे पढ़ाने जाने हैं, कल ये घर में प्रॉब्लम आ गया, पर मैं बीमार हो गया, बट फिर फ्यूचर का टेंशन कि यूपीएससी नहीं हुआ तो बैकअप बनाना पड़ता है। 4 दिन सही से तैयारी नहीं हुआ है, अभी 3 महीने से लगा हूँ, बच्चे पढ़ाने छोड़े हैं, अब टिफिन लगवा लिया है। ठीक है, अब पढ़ रहा, और इस वजह से करना पड़ता है चीज़ें। और मेरा तो मैं सिलेक्टेड हूँ, सोचो मेरा ये हाल है, तो तुम लोग का क्या होगा अगर तुम लोग मिडिल क्लास से हो और पढ़ने में भी दिमाग नहीं है। जैसे मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब पेपर दे के निकला ना, कैसे लोग आजकल यूपीएससी की तैयारी करते हैं और कैसा बर्बाद करते हैं उसको। जब पेपर दे के निकला तो एक लड़का निकला वहीं से, मेरे सब्सक्राइबर ही थे, भाई जानने वाले ही थे, मैं बहुत बुरा नहीं बोल रहा, बट मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा कि कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। भाई ने बोला भैया पेपर कैसे गया? मैं कहा पेपर यार बहुत उधर का था, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा तुम्हारा कैसे? कहा जीएस का भैया तो बहुत अच्छा गया है, सीसैट में देख। मैं कहा यार अब सोचो, वो लड़का, उसका 2nd अटेम्प्ट था, वो कोचिंग भी जहाँ तक किया है, ठीक घर से है, वो ऐसे बोल रहा है पेपर तो जीएस का अच्छा गया है। मैं समझ गया कि इसको पेपर का लेवल ही नहीं, इसको क्वेश्चन ही नहीं समझ आए, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन नहीं समझ आते तो हमें लगता है कि अरे क्वेश्चन कहीं से आया होगा, मैंने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो उसको लगेगा थोड़ा टफ था क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। हमारे जैसा जो सब पढ़ के बैठा है, हमको पता चल रहा है कि क्वेश्चन वहाँ आया ही नहीं बुक से, तो हमको लेवल पता है ना। अब वो लड़का थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किया है, इस वजह से बोल दिया कि पेपर अच्छा था जीएस का, सीसैट का नहीं था। अब उसने अगर पढ़ा होता सब कुछ, वो पूरा एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, सारा का सारा जियोग्राफी, वर्ड, इंडियन, इकोनॉमिकल, ह्यूमन, फिजिकल सब पढ़ा होता ना। आर्ट एंड कल्चर में सारा का सारा पढ़ा होता, मंदिर, वास्तुकला, ये फलाना ढिमका, सारा चीज पढ़ा होता तो पता चलता भैया ये तो बुक से क्वेश्चन ही नहीं आया। अब जब वो पढ़ा ही नहीं है तो उसको थोड़ा टफ लग रहा। कहा भैया पेपर तो ठीक ही था। मैं कहा यार तुम लोग क्या इंसान हो। फिर मैंने कहा ठीक था, तो मैंने कहा अच्छा एक वर्ड लिया, मैंने कहा तेरा पंथ जो था वर्ड वो क्या था, हो गया। अब ये मत बोल देना तुम घमंड दिखा रहे। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा तुम्हें लग रहा है लेकिन कंपटीशन में तुम लोग अभी हो ही नहीं, और यही चल रहा है 90%। और जो कंपटीशन में भी आ रहे हैं उसमें भी तुक्का गवर्नमेंट ला दी है कि पता नहीं चल रहा कहाँ से क्या हो रहा है। अब 13 पंथ, मैंने उससे पूछा 13 पंथ हमारा PYQ है, वही तो वो तो सबको ही करके जाता है, 13 पंथ 20 पंथ ऐसे करके, जो हमारे जैन समुदाय के बौद्ध धर्म के उप संप्रदाय है ना, ये है। तो अब उनको सोचो जिसको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा, वो कह रहा है थोड़ा टफ है। जो पूरा पढ़ के बैठा है, पूरा एक्सपेक्टेशन से गए इस बार तो चाहे जैसे होगा, रो के चाहे गा के चाहे जो मर के निकाल देंगे, उनको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। तो ये पूरा गेम क्या हो गया है? पूरा गेम हो गया अनप्रिडिक्टेबल। अब और इसमें एक गेम बताता हूँ। एक लड़की मेरे में कमेंट करी, एक दीदी कह रही है कि बार बार ये बोलता रहता है अनप्रिडिक्टेबल है, नहीं हुआ तो कल बोल देगा कि ये तो पेपर अनप्रिडिक्टेबल है, और बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। मतलब ये वही इतने घटिया सोच है इन लोग का। यूपीएससी का पेपर कितना अनप्रिडिक्टेबल है, कितना अनसर्टेन है, मैं बताता हूँ। शक्ति दुबे पिछले साल की IAS टॉपर, देखे होगे। 4 अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं निकला, 3 अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं निकला, चौथे अटेम्प्ट में मेंस दी नहीं निकला, 5वें अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट, क्योंकि जनरल से आती है, मिश्रा है,
डूबे हैं। 5वें अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला। अब इनको लग गया था कि मेरा पेपर नहीं होने वाला। ये जॉब करने लगी थी कि यूपीएससी की ही कोचिंग है, पहले जानो। सोचो, प्रीलिम्स निकल गया था, मेंस के बाद, मेंस के पहले से ही इन्होंने एज अ मेंटर एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। वहां पे लोगों को गाइड करने लगी थी 8-10 घंटा का, 8 घंटा का, 6 घंटा का। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था मेरा यूपीएससी नहीं होने वाला। सोचो, उसके बाद मेंस लिखती हैं, इंटरव्यू लिखती हैं, और बीच जॉब भी कर रही थी, इंटरव्यू देती हैं, उसके बाद टॉप 1 रैंक आता है। कितना अनप्रिडिक्टेबल है। सोचो, जिसको 1 रैंक आ रहा है उसे तक नहीं पता चल रहा है कि मेरा लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। सोचो 1 रैंक वाले को कि भाई मेरा तो हो ही जाएगा, उनको ये तो चलो 1 रैंक का प्रिडिक्टेबल किसी को नहीं रहता है कि 1 रैंक आएगा कि नहीं रैंक आएगा, लेकिन इतना तो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए ना कि मेरा हो जाएगा। सोचो उस लड़की को जिसको ये तक नहीं पता कि मेरा नाम आने वाला है, वो टॉपर बन जा रही है, तो कितना अनप्रिडिक्टेबल है। चलो दूसरा बता दे रहा, अनुज अग्निहोत्री जानते हो, टॉपर हैं। कितने इंटरव्यू देखे हो भाई, मेरे से जैसा पागल नहीं है। मैंने इतना रोया हूं ना इसके लिए, इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए, बनाने के लिए खुद को। मेरे को पता है कितना मेहनत। अबे यहीं पे बैठ के मैंने रात भर जगता था। मम्मी कहती थी कौन सा आर्मी में जंग लड़ने जाना, इतना क्यों जग रहा है, क्यों पागल हो रहा है। लेकिन वो मोमेंट था कि मैं अपने आप को स्ट्रांग बना रहा था कि नहीं, मेरे लाइफ में अभी बहुत प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि घर में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, और इस वजह से अपने को स्ट्रांग बनाया था। ठीक है, और उसी के बाद फिर बच्चे पढ़ाने शुरू किए। एक्सीडेंट उसी बीच में मेरा हो गया, और पैर में पट्टी बांध के पढ़ाने जाता था। सब जो देख रहे हो पता होगा क्यों, क्योंकि मुझे पता था पेपर में देना है ना, तो पेपर जैसा बनना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रहम नहीं दिखाएगा पेपर। तो ये हुआ। अब दूसरा देख लेते हैं, जो अनुज अग्निहोत्री है ना, अनुज अग्निहोत्री इस बार के यूपीएससी टॉपर है। सोचो उस बंदे को नहीं पता कि उसका इस बार सिलेक्शन होने वाला है और टॉपर बन रहा है। उनका छोड़ दो, चलो ठीक, उनका छोड़ो, ठीक है। आप किसी भी इंटरव्यू वाले टॉपर का देख लो, सबको नहीं अनसर्टेन था, हमें नहीं पता था। अब मैं ये क्यों बोल रहा, देखो ये नहीं बोला कि नहीं होगा, होगा साला, हम लोग का नहीं होगा तो यकीन मानो किसी का नहीं होगा। ठीक है, अगर बात जब प्रूव करने की आ जाती है तो फिर जिद पे चीजें आ जाती हैं। हम जैसे तो भैया सीधी बात, बहुत इगोइस्टिक हैं। ठीक है, एक बार किसी ने बोला था तो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पाएगा। 2500 का फोन खरीदा था सेकंड हैंड, सैमसंग का कोई था, छोटा सा, इतना बड़ा, 2500 का। इतना बड़ा चैनल बना दिया है, एक पैसे का ना प्रमोशन, ना एक ये कि मेरा कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कुछ नहीं। मेहनत पे दम में हम जैसे बहुत जिद्दी जानवर होते हैं। मैं तो सीधे मान के बैठा हूँ, मैं बोलता भी हूँ दोस्तों के सामने। मेरे कई आसपास के लोग पहले बोला करते थे नहीं कर पाएगा ये वो, आज वो बोलते हैं भाई इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को देखते हैं कि साला रात में 3 बजे तक जग रहा है, सुबह 6 बजे उठ के पढ़ रहा है, फिर वर्कआउट कर ले रहा है, और अभी पढ़ाई शुरू हुआ है ब्रो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं अभी तक पढ़ाई करता था, हाँ पढ़ाई हुआ था, मेरा सिलेबस भी क्लियर था। पीसीएस में पिछली बार ठीक क्वेश्चन हुए थे, 70 हुए थे, नहीं मतलब अभी पिछली पीसीएस में अच्छे इस बार दिया भी नहीं। यूपीएससी इस बार अच्छे से दिया था, झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं हुआ तो चलो ठीक है, बस अभी ठीक है, जहां तक है नहीं हुआ। लेकिन इस बीच मेहनत बहुत करी है, और क्यों नहीं हुआ अभी इस बार, या एक मान सकते हो कि क्यों नहीं हुआ, शायद रीजन ऐसा था, या पिछली बार का पता है क्या था, 10 दिन पढ़ाई की है, 10 दिन गैप हो गया, क्योंकि हम 10 दिन पढ़ लिए अच्छे से, 10 दिन फिर हमें पैसे का टेंशन आया कि यार अब खर्चा कैसे चलेगा, तो कुछ काम ढूंढते हैं। और काम ढूंढने के चक्कर में हमें हर दिन यूपीएससी हर दिन 3 चीज मांगती है, स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, 3 चीज मांगती है। अगर 3 में एक भी पिलर गड़बड़ाया तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। और भैया हम वो वाले नहीं है कि हमारे घर में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, बनाना पड़ता है। और जो तुम लोग आके कमेंट कर दिए भैया ये भैया वो, भाई रियलिटी जानो, मेहनत करो, पहले बनाओ। मैं बना लिया हूं, और देखो सिलेक्शन तो सिलेक्शन देखो दिखा रहा तुमको मैं। ये फोटो देख रहे हो, जब 2017 में था ना, 2017-18 में जब मेरा 12th था, तब ये सिलेबस चिपका लिया था यूपीएससी का। ठीक है, क्योंकि आईआईटी हो नहीं पाया था पैसे की वजह से, तो फिर मैंने कहा यूपीएससी मेरा पहले का ड्रीम था, लेकिन मेरे बीच में लगा था कि मैं आईआईटी कुछ दिन करता हूँ, मेरे को एक रिसर्च करनी थी एटम बम पे, और मैंने वही मेरा प्रोजेक्ट था, टीचर इम्प्रेस भी थे उससे, बट पैसे की वजह से आईआईटी नहीं कर पाया। नहीं, मेरा ड्रीम था कि कुछ दिन आईआईटी में करूँगा 5 साल तक, और एक रिसर्च मेरी थी कंप्लीट करके फिर यूपीएससी में आ जाऊँगा। एटम बम का वो आज तक कोई नहीं किया था, उसको वो शायद आने वाली मेरी जनरेशन करेगी, जैसे मेरा बच्चा है वो एटम बम का वो करेगा,
क्योंकि मैं बाप नहीं कर पाया तो बेटा करेगा, वो सब ठीक है। 17-18 से मैं सिलेबस रट रहा हूँ बैठ के, और इतना डेडिकेशन। बट हाँ, चीज़ें गड़बड़ाती हैं, और यही तुम्हें समझा रहा कि पहले अपने को इतना बैलेंस करो कि कल कोई दिक्कत आती तो ना हो। मैं तो अपने घर में देख रहा, पिताजी मेरे सबसे पढ़ने में गाँव में सबसे अच्छे थे, पूरा गाँव जानता है। लेकिन कहते मैं IAS बनूंगा, IAS तो बने नहीं, छोटा नौकरी नहीं लिए इसी वजह से। और हमें पता है कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा, इनफैक्ट अब भी झेल रहे हैं, अब तो थोड़ा बहुत मैं बैलेंस कर लिया हूँ। तो ये था, बाकी हेट देना है दे सकते हो, लेकिन इतना जानो भाई मेरे, बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं चीज़ें। और अगर तुम मिडिल क्लास के हो तो 90% लोगों के लिए तो अब इंडिया में कोई अच्छी जॉब बची नहीं, क्योंकि 90% है गरीब, और गरीब के साथ IIT नहीं कर सकता, क्योंकि IIT में कोचिंग अच्छा करना पड़ेगा। 10th 12th का पढ़ाई आता नहीं। UPSC तुम्हें बता ही दिया हूँ रियलिटी, कि उसमें चाहिए एक स्टेबिलिटी, भैया सुबह खाने को मिले, शाम को मिले, बढ़िया पढ़ने को मिले, एकदम माइंड फ्रेश होके, और वो सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद NDA हो गए, सारी अमीरों की नौकरियां हो गई बस। बट इस चैन को तोड़ना है, और इसी चैन को तोड़ने के लिए मैं काम कर रहा हूँ कि NDA भी गांव से निकले। UPSC में तो पूरा भर जाए गांव का, बट ठीक है, वीडियो देख लेना, बाकी गाली देना दे सकते हो यार, जो रियलिटी बता दिया। बाकी रही बात UPSC की ना भाई, तो बेशक इस क्लिप को काट रख लेना, सिलेक्शन होगा और टॉप 10 में होगा। इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ ब्रो, अभी तो मैंने पढ़ाना छोड़ा है और पढ़ना शुरू किया है।